बच्चों, बेटा कक्षा चतुर्थ में आज का हमारा विषय है वचन बदलो। क्या है बेटा? वचन बदलो। वचन क्या होते हैं, कैसे बदलते हैं, उसके बारे में जानने से पहले एक बार देखिए वचन की परिभाषा और इसके भेद। ठीक है, बात करते हैं वचन क्या होता है बेटा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्द के जिस रूप से एक या अनेक क्या होता है, एक से ज़्यादा होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। मतलब जिस शब्द से हमें ये पता चलेगा कि एक वस्तु है या बहुत सारी हैं, एक से ज़्यादा होते ही, दो भी हो चाहे, तो क्या हो जाएंगी, वचन बदल जाएगा उसका। वचन के कितने भेद होते हैं बेटा? वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। जब एक वस्तु की बात होगी तो वो होगा एक वचन, एक वस्तु एक हो गया ना। और बहुवचन जो बहुत सारी, जैसे बहुत सारी जब बात हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, बहुवचन। तो हमें क्या करना है, एक वचन से बहुवचन बनाना है, मतलब बहुत सारा बनाना है। आपको इनके विषय में पता है, जैसे ही आप उदाहरण करोगे ना आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, जैसे देखिए एक वचन में क्या होगा, एक बच्चा, एक लड़का। ठीक है, और जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, पाँच हो जाए, 10 हो जाए, 50 हो जाए, तो बच्चे बोलेंगे, केला केले बोलेंगे, लड़का लड़के बोलेंगे, बस्ता बस्ते बोलेंगे, है ना। तो हमने उसका वचन बदल दिया, माने हमने उसकी बहुत सारी चीज़ें बना दी, है ना। ठीक है, इसी से संबंधित आज की हमारी वर्कशीट है। चलिए वर्कशीट को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक केला है, एक को अनेक बना दिया, अनेक केले हो गए। किताब का किताबें, तोता का तोते, लड़का का लड़के। अच्छा, आपको एक बात बताना चाहूँगी बेटा, जैसे इंग्लिश में हम सिंगुलर प्लूरल कर रहे हैं, एक के अनेक बना रहे हैं, जोड़ के करिएगा तो बहुत जल्दी इंग्लिश भी समझ आने लगेगी। जैसे बना रहे हैं वैसे ही इसके भी कुछ नियम है, उसमें आप एस या ई एस लगा रहे हो ना, ऐसे ही इसमें आज हम जो करेंगे वो सिर्फ 2 या 3 तरह के करेंगे। पहला क्या है, जो हमारा जैसे केला था, देखिए ये केला था ना केला, इसको क्या किया, आखिरी का आ की मात्रा हटा के एक ही मात्रा लगा दी, केला का केले। ठीक है, या फिर सिंपली एक ही मात्रा लगा दी, जैसे किताब है, कैसे बनाया, सिर्फ एक ही मात्रा लगा दी, किताबें। ठीक है, अब तोता में आ का हटा के तोते कर दिया, एक ही मात्रा लगा दी। लड़का का आ की मात्रा हटा के एक ही मात्रा लगा दी, लड़के। ठीक है, इस तरह से करेंगे। आज हम सिर्फ मात्रा लगा रहे हैं ना, एक ही मात्रा। पहला हमारा नियम आज का यही है, जैसे सिंगुलर प्लूरल में अलग अलग नियम बताते हैं ना, आज का हमारा पहला नियम ये वाला है। तो चलिए इन सबको कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए हमने क्या किया, सबको कर दिया। किताब का किताबें, तोता का तोते, लड़का का लड़के। ठीक है, इन सब के वचन बदल दिए। चूहा का चूहे, ठीक है, घोड़ा का घोड़े। हमने सिर्फ एक ही मात्रा लगाई है। अगर आ का डंडा है, आ की मात्रा है, तो उसको हटा दिया और एक ही मात्रा लगा दी। ठीक है, आज का पहला नियम ये था। चलिए ये दो हैं, इनको पहले भर लेते हैं, फिर दूसरे नियम की बात करेंगे। अब देखिए बेटा, दूसरा जो हमारा नियम है वो चंद्र बिंदु लगाने वाला है। क्या बेटा? चंद्र बिंदु लगाने वाला। जैसे चिड़िया है, इसको चिड़िया का चिड़िया चंद्र बिंदु लगा दिया। ठीक है, इस तरह से करना है। या फिर अगर उसमें जैसे मान लीजिए कोई शब्द हो, जैसे हमारे पास है नदी, इसमें भी चंद्र बिंदु की सहायता से कैसे करेंगे, नदी का द को छोटी की मात्रा कर दीजिए। पहला नियम तो ये है कि द को बड़ी की मात्रा का छोटी की मात्रा कर दी, और जो या की शब्द आएगी ना, नदियाँ। ठीक है, इसी तरह से घड़ी का घड़ियाँ। इनमें सब में पता कैसे चलेगा, बड़ी ई की मात्रा होगी जिसको आपको बदलकर छोटी ई की मात्रा करना है। जैसे बड़ी का छोटी ई की मात्रा हो गया नदी, और यहाँ लगाना है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम है, यहाँ लगाने वाला। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है, नीचे दिए शब्द देखिए, एक चिड़िया का चिड़िया बना के दिखा दिया आपको, ये खत्म हो गए। बाकी आपको
यहाँ पे पहले एक वचन लिखना है, फिर बहुवचन लिखना है। तो जैसे घड़ी का क्या होगा, घड़ियाँ। नदी का क्या होगा, नदियाँ। गुड़िया का क्या होगा, गुड़ियाँ। ठीक है, हमने क्या यहाँ लगाया है, ये हमारा दूसरा नियम है। ठीक है, इसमें अगर आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द हैं तो भी छोटी ई की मात्रा करके बड़ी ई लगा, छोटी ई की मात्रा बना के या लगा देंगे, और नहीं है सिंपली या है, सिर्फ या, जैसे गुड़िया, चिड़िया, तो उनका चंद्र बिंदु लगा के बना देंगे। ठीक है, नियम समझ में आ गया। चलिए इनको भी हम कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देख लिए, चिड़िया का चिड़ियाँ, घड़ी का घड़ियाँ, नदी का नदियाँ, गुड़िया का गुड़ियाँ। और मैंने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया, इन दोनों को बेटा आपस में बदल लीजिए, चित्र को देख के उसके जैसा लिखना है। ठीक है, इन दोनों को आपस में चेंज कर लीजिएगा, घड़ी यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर घड़ी लिखिएगा, यहाँ पर नदी लिखिएगा। ठीक है, चित्र देखकर खाली स्थान भरिए व अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चा खेल रहा है तो क्या हो जाएगा, बच्चा का हमने उदाहरण से भी किया था, बच्चे। आकाश में पतंग उड़ रहा है तो आकाश में पतंगें। ठीक है, एक ही मात्रा वाला नियम है, पतंगें उड़ रही हैं। वीडियो में अनेकता में एकता के बारे में बताया गया। अपने परिवार के सदस्यों से बात करो। आपको अपने घर वालों से पूछना है अनेकता में एकता कैसे होती है। अनेकता में एकता ऐसे होती है बेटा, अगर आप अकेले हो तो कोई भी काम करने में आपको मुश्किल आएगी, लेकिन अगर वही काम आप अपने बहन भाई परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। साधारण सा उदाहरण है, समझ लीजिए। अगर एक आदमी खाना बना रहा है तो टाइम लगाएगा, लेकिन अगर सब उसकी मदद करे, कोई सब्जी काटे, कोई रोटी बनाए, कोई आटा बनाए, कोई बर्तन जचाए, तो उसमें काम जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए एकता में बल भी होता है और अनेकता में एकता बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब हमें अगर देखिए, अगर आप अकेले हो तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा, और लेकिन अगर आपका परिवार आपके साथ है तो सब लोग आपसे डर के भी रहेंगे और आपको परेशान भी नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, बात हो रही है एकता में बल और अनेकता में एकता की। ठीक है, अब अनेकता में भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक धर्मों के, अनेक जातियों के, अनेक तरह के खाना वाला देश है। मतलब इसमें सारी चीज़ें अलग अलग होते हुए भी एक है, सब लोग मिल के रहते हैं ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिल के रहते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं, लेकिन सब लोग अलग धर्म के हैं, अलग जाति के हैं। इसीलिए भारत में देखिए, कहीं पे ठंड है, कहीं पे गर्मी है। भारत में इस समय भी अगर आपके यहाँ पे गर्मी है तो दूसरी तरफ चले जाओगे ना, वहाँ पे ठंडा मौसम मिलेगा। इसीलिए भारत को अनेकता में एकता, मतलब यहाँ पे सब लोग अलग अलग होते हुए भी एक आदमी की तरह या एक परिवार के तरह रहते हैं। ठीक है, इस विषय में ज़्यादा चर्चा अपने परिवार के साथ कीजिए कि किस प्रकार है, सभी लोग मिलजुल कर रहें, गर्मी से बचे रहें। ठीक है, अब बात करते हैं आज के जीवन कौशल की। आज 21 जून, पहले इसकी बात करते हैं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा करें और शरीर को स्वस्थ रखें। ठीक है, सफ़ेद खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल करें। दूध, दही, मक्खन, लस्सी, चावल, ब्रेड, इनमें से कोई भी एक सफ़ेद चीज़ खाएं। ठीक है, परिवार के सदस्यों के साथ लूडो, सांप सीढ़ी खेलें समय बिताने के लिए। ठीक है, अच्छा बेटा, प्रतिदिन सुलेख लिखें, कुछ पंक्तियाँ लिखें, शब्द लिखें, अपनी किताबों को पढ़ें, उसमें से नए शब्द, कठिन शब्दों को लिखें। शब्द लड़ी भी बना सकते हैं। शब्द लड़ी कैसे होते, देखिए, इसका आखिरी अक्षर ले लिया अल्लाह, उससे बनाया लाल, फिर ला आ गया, उससे बनाया लंबा, फिर बा आ गया, उससे बनाया बात। ठीक है, फिर आ गया ता से बनाया तकिया। इस तरह से आप शब्द लड़ी को लंबा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है माँ के रसोई के काम में हाथ बटाएं ताकि माँ को भी आराम मिले या फिर माँ की मदद हो, क्योंकि आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो ना, बहुत प्यार करो अपनी मम्मी पापा से, उनकी सेवा करो। ठीक है, अपने माता पिता का अभिवादन करते हुए दिन की शुरुआत करें। उन्हें गुड मॉर्निंग बोले, नमस्ते बोले, राम राम बोले, सत श्री अकाल बोले, अस्सलाम वालेकुम बोले, जो आपका मन करे वो बोले। ठीक है, अपने दांतों को दिन बार 2 बार ब्रश करें, रोज नहाएं, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, चेहरे को छूने से बचें क्योंकि गर्मी है ना तो निशान पड़ जाएंगे।
हाथों को बार बार धोएं, अपने स्कूल का कार्य जो मैम देती है उसको समय पर पूरा करें। भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस है। उसके लिए किसी भी एक स्वतंत्रता सेनानी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका कोई भी एक नारा आप बोलिए, उस पर एक्टिंग करिए, ठीक है। वैसे ही कपड़े पहनने की कोशिश कीजिए और उसकी वीडियो बनाकर अपनी टीचर को भेजिए, ठीक है बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आए, जो मैंने सारी बातें बोली हैं, आपको वर्कशीट हल करने में मदद करे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।